जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज में 2 दिवसीय रोजगार मेला का शुभारंभ आज हुआ। मुख्य अतिथि स्वरूप पधारे राजकुमार जिलाधिकारी भोजपुर ने कहा कि अच्छे एवं कुशलता प्राप्त युवाओं को अच्छी जगह रोजगार उपलब्ध कराने हेतु इस रोजगार मेला का आयोजन एक अच्छा प्रयास है। बिहार के युवाओं में कुशलता, लगन और कठिन परिश्रम करने की मानसिकता है। यहाँ के युवा किसी भी विषम परिस्थिति में भी जूझते हैं और कठिन परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। जिला पदाधिकारी ने रोजगार की तलाश में आए युवाओं को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा कि आपका केवल रोजगार पा लेना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। रोजगार प्राप्त होने के पश्चात आपको अपने नियोजक के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना होगा। आपसे आपके नियोजक की अपेक्षाएं पूर्ण होनी अति आवश्यक है, तभी आप सफल हो सकेंगे। आपके द्वारा किए गए परिश्रम से आने वाली पीढ़ी भी मार्गदर्शन प्राप्त करेगी और वे भी कठिन परिश्रम कर सकेंगे। जिला पदाधिकारी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि किसी निजी संस्थान द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना प्रशंसनीय है। ऐसे आयोजन के लिए जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज परिवार को धन्यवाद देता हूँ। विदित हो कि 21-22 सितंबर को 2 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी आरा द्वारा सिकंदरपुर स्थित जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज परिसर में किया जा रहा है। रोजगार मेला का विधिवत उद्घाटन अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। आज उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करते हुए डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने रोजगार मेला की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस क्षेत्र के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। इन युवाओं को नियोजन हेतु विभिन्न कंपनियों में जाकर साक्षात्कार आदि देना होता है। देश भर की विभिन्न कंपनियों से हमने संपर्क किया है और जिन कंपनियों को कर्मचारी की आवश्यकता है उन्हें यहाँ आमंत्रित किया है। हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि यहाँ पधारे हैं। साथ ही विभिन्न योग्यता वाले रोजगार की तलाश कर रहे युवक युवतियों को भी यहाँ आमंत्रित किया गया है। ऐसा करने से युवाओं को ही एक जगह एक ही समय विभिन्न कंपनियों में आवेदन देने और साक्षात्कार में भाग लेने का अवसर मिला है। विशिष्ट अतिथि स्वरूप पधारे भाई परमेश्वर ने अपने उद्गार में कहा कि आज की युवा पीढ़ी भटक रही है। आज उन्हें मानसिक रूप से अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपको इधर उधर भटकने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको जो भी रोजगार मिले उसे स्वीकार करते हुए मन लगाकर काम करना चाहिए, तभी आप तरक्की कर सकेंगे। वहीं पूर्व पार्षद लालदास राय ने कहा कि युवाओं को मन लगाकर परिश्रम के साथ कार्य करने की सलाह दिया। मंच संचालन कर रहे सिद्ध विजय जैन ने आगंतुकों को बताया कि विभिन्न राज्यों से कंपनियों ने आज के इस रोजगार मेला में अपने लिए कर्मचारी चयन करने आई है। इनमें प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के शेयर कारोबारी लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के ग्वालियर और मुंबई शाखा के प्रतिनिधि, बिहार एवं झारखंड में चेन शॉप का संचालन कर रहे नागरमल शिव नारायण, पटना और गुड़गांव में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी ईडैक, पश्चिम बंगाल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर कीमिया केमिकल्स, अलवर से एजीएसई, बेगूसराय की चेन शॉप, बॉम्बे फैशन, भोजपुर जिला के अग्रणी विद्यालय ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, पटना की जेंट एक्का प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की अपरोवर लर्निंग, पटना के सिडको, पीपल ट्री ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, ब्लैक बॉक्स गुड़गांव के शिक्षा क्षेत्र में ईडैक, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, पटना की हेल्थ केयर की कंपनी श्री साई कॉलेज ऑफ नर्सिंग आदि हैं। जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आनंद ने बताया कि रोजगार की तलाश में आए युवाओं में काफ़ी जोश है। आज रोजगार मेला में लगभग 310 युवक युवतियों ने भाग लिया। इनमें से अधिकांश स्नातक हैं, वहीं स्नातकोत्तर और तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवा भी सम्मिलित हैं। लगभग 83 बच्चों का सिलेक्शन पहले दिन में हुआ है। परिवार की तरफ से डॉक्टर हर्षित
साथ ही श्री राजकुमार जी IAS का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हर स्थान पर हर पल नजर आते हैं और हर छोटी बड़ी एक्टिविटी जो जिले में हो रही होती है आपकी निगाह उस पर होती है और आपका गाइडेंस भी होता है। मैं वैसे शख्सियत श्री राजकुमार जी का अपने कॉलेज की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक वर्ष में आपने एज जिला पदाधिकारी अपने जिले के लिए कितना कुछ करने का प्रयास किया है। आप हमारे नेबर जिला से हैं, इसलिए भी आपका विशेष प्रेम हमारे इस जिले से है। आपके फैमिली का व्यापार इस जिले से होता था, जैसा आपने हमें बताया है, इसलिए आपका प्रेम इस जिले से और अधिक है। मैं यह चाहूंगा कि आप जब भी यहाँ से प्रोन्नति करके जाएं, आप ऊपर किसी भी पोस्ट पर जाएं तो हमारे जिला को आप याद रखें और हमारे जिला के हर लोग आपकी अपना नाम अवश्य लें कि आपके कार्यकाल में जिले में ये कार्य विकास के कार्य हुए। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम में पधारने के लिए एक बार पुनः सभी का स्वागत अभिनंदन और सभी को धन्यवाद। हमारे गण्यमान अतिथि श्री राजकुमार जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट over here. A very warm welcome to you all in this Zigwani Management College. Before I go ahead to discuss about this management program and the purpose we are gathered over here, I really appreciate the entire management group leadership team to organize such a wonderful program for this youth of our district and of course the state. We always try to bring a platform for our youth to find out the good job opportunity. My dear student and all the jobbers parents, those who are here, job is something which you need to grab. We appreciate your effort as a company. We always appreciate, we find the budding talent to come in the corporate or blue chip company. I thankful to the entire management college group people over here to organize such a wonderful event as a रोजगार मेला। आज हमारे बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण आज हमारे यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ा रोड़ा जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्टिकल्स है, जिसे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। अभी आपके संबोधन में मैंने ये बताया गया कॉलेज हमारे बिहार का पहला ऐसा कॉलेज है जहां मैनेजमेंट, जैसे मैं MBA की अगर बात करूं, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल कराई गई है। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे डिस्ट्रिक्ट्स, हमारे स्टेट के नौजवानों के लिए कि आकर अपने स्किल्स को और हुनर को वो इम्प्रूव करें। मैं एज ए कंपनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोलियम लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, I appreciate the effort made by the management team and appreciate my companies also that allow us to represent over here. I really thankful to all the dignitaries, other relevant companies, people and representatives that who are coming over here to the far away to perform a platform for the people. देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की सोच रखी और इस जिले के युवाओं को नहीं बल्कि राज्य भर के वैसे युवा जिनमें टैलेंट है और जो रोजगार पाना चाहते हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की कंपनियों को यहाँ आमंत्रित किया। आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। मंचासन हमारे गार्जियन और जिले के वयोवृद्ध नेता लालदास राय जी, इस जिले के विश्व पितामह कह सकते हैं आप, और सबके साथ हर समय उपलब्ध रहने वाले हमारे सबके गार्जियन भाई परमेश्वर जी, इनसे मेरा पुराना संबंध है। इनसे दादाजी से मेरा बिजनेस का संबंध रहा है, इसलिए वो इस बात का जिक्र कर रहे थे। और
इस मंच पर आसीन इस मैनेजमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल आनंद मोहन जी, डॉक्टर मैडम, हर कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हमारे मेजर साहब, इस जिले के कर्मठ राजनीतिक कार्यकर्ता, दिन रात मेहनत करने वाले दुर्गा राज जी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, और जो हमारे सभी संस्थाओं से आए हुए जो मैनेजमेंट के लोग हैं जिनके द्वारा यहाँ के युवाओं का सिलेक्शन किया जाना है, और सबसे महत्वपूर्ण राज्य भर से आए हुए हमारे युवा एस्पिरेंट्स। दरअसल ये अपने आप में एक अनूठी पहल है जो जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज द्वारा की जा रही है। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि रोजगार मेला हम लोग भी लगाते हैं। सरकार की तरफ से भी साल में 4 बार हम लोग विभिन्न प्रकार के रोजगार मेला आयोजित करते हैं, उसमें युवाओं को रोजगार मिलता है। लेकिन उससे थोड़ा ऊपर लेवल का जो अच्छे स्किल होल्डर हैं उनको अच्छे जगह प्लेस करने का यह प्रयास निश्चित रूप से न केवल इस जिला के लिए बल्कि राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। दरअसल बिहारी लोगों में 2 ऐसी विशेषता होती है जो कहीं भी उनको श्रेष्ठ बनाती है। एक वो होता है अनुकूलन और दूसरा होता है कठिन परिश्रम, एडप्टेशन और हार्ड वर्क। बिहारी युवाओं में जो क्षमता होती है, बिहारी लोगों में ही एक क्षमता होती है, तो किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में जूझने के लिए तैयार रहते हैं। वो हमें यहाँ हमारे पूर्वजों से प्राप्त है कि हम इतने भीषण प्राकृतिक आपदाओं के बीच रहते हैं कि हमें चुनौतियों का सामना करना बचपन से ही आ जाता है। आप देखेंगे दूसरे राज्यों में भी बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ के लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो कार्य करते हैं, तो उनमें अनुकूलन होती है, परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदलने और ढालने की क्षमता होती है। साथ ही साथ कठिन परिश्रम, हमारे यहाँ के युवा बचपन से ही उन ऐसी परिस्थितियाँ हैं बिहार में जहाँ पे संघर्ष करना असंभावी है, करना ही पड़ेगा, इंडिस्पेंसेबल है, तो उसको करने का आदत पड़ जाता है और जहाँ भी रहता है जीवन पर्यंत मेहनत कश होता है। तो जो आप सबको अवसर मिल रहा है, आप सब जो युवा आए हैं, आपको रोजगार अगर आज मिलता है, नहीं भी मिलता आगे भी अवसर मिलेगा, लेकिन जब आपको रोजगार मिलता है आप इतना हार्ड वर्क करें उस कंपनी के लिए आप इंडिस्पेंसेबल हो जाए, आपके बिना लगे कि कार्य ही नहीं हो सकता। ताकि बाहर से आपका जो मेहनत होगा वो आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए एक उदाहरण बनेगा उस कंपनी में कि आपने बहुत अच्छा मेहनत किया, तो कहेंगे नहीं बिहार चलते हैं, वहाँ से अधिक से अधिक बच्चों को रिक्रूट करते हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत हार्ड वर्कर हैं। इसलिए आप सब आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अधिक संख्या में जो कंपनियाँ आई हैं उनके द्वारा सिलेक्शन होगा। आपसे भी मेरी उम्मीद होगी कि आप जहाँ भी जाएँ, जिस परिस्थिति में काम मिलता है, जो मैनेजमेंट की आपके अपेक्षाएं हैं उसे पूरा करें और न केवल अपना बल्कि बिहार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। के द्वारा पूरे बिहार के बच्चों का रोजगार मेला आयोजित किया गया है, जिनमें विभिन्न प्लेसमेंट एजेंसियों का आगमन हुआ है। हम जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज को इस अनूठे कार्य के लिए हार्दिक बधाई देते हैं और इस तरह का पहल अपने आप में बेहतरीन है, क्योंकि इस ज़िले का ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के बच्चों का जिनको रोज़गार की ज़रूरत है उन्हें सही प्लेसमेंट एजेंसी को बुला के और उनको प्लेस्ड कराने से इस ज़िले में जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोज़गार की प्राप्ति होगी और हमारे युवा अन्य जगह पर प्लेस्ड होकर अपना विकास कर पाएंगे। यह एक अनूठी सोच है और राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष इस प्रकार कार्य किया जाता है। एक प्राइवेट संस्था द्वारा इस प्रकार कार्य किया जाना काबिल तारीफ है और हम इसके लिए जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज को हृदय से बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह परंपरा लंबा चलेगा और हर वर्ष एक वर्ष में कई बार इस प्रकार का आयोजन हो ताकि बच्चों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। लगातार इनका सर प्रयास रह रहा है कि रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा दिया जाए। के द्वारा
न केवल शिक्षा दी जा रही है बल्कि रोजगार की तरफ भी, इन्वेस्टमेंट की तरफ भी विशेष फोकस किया जा रहा है। इसके लिए लोग बधाई के पात्र हैं। सर, प्रशासन सरकार की ओर से क्या सहयोग मिलेगा, कुछ अतिरिक्त जो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखिए, बढ़ावा हमारा मिलेगा? अपना व्यवस्था है, इसमें हमारे जो जिला नियोजन पदाधिकारी है उनके द्वारा इस प्रकार का कई एजेंसियों से किया जाता है। जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको अपने स्तर से इस कार्य को करती हैं, उसके लिए हमारा पूरा सहयोग है और जो भी उस तरह के सहयोग की इच्छा होगी संपूर्ण है। मेला का आयोजन किया गया आपके कॉलेज में, कहाँ की कंपनियां आई हैं, कैसा बिहार से 5-6 कंपनियां आई हैं, बाकी अदर देन बिहार से आई हैं। जैसे इसमें वेस्ट बंगाल की कुछ कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां महाराष्ट्र से आई हैं, गुजरात से आई हैं, उत्तर प्रदेश की है, एक कंपनी ग्वालियर से आई है। इस तरीके से टोटल 19 कंपनियां हमारे यहाँ आज प्रेजेंट हैं और 3 और कंपनियों का अभी मेल मिला है थोड़ी देर पहले कि वो लोग कल सुबह से रहेंगे। रोजगार की कमी है, तभी तो आपके मन में ख्याल आया कहीं से कम अपने कॉलेज में कंपनियों को बुलाया, युवाओं को ज़्यादा रोजगार दें। हम जो महसूस करते हैं कमी रोजगार की नहीं है, रोजगार देने वाले रोज पेपर ऐड देते हैं कि हमें इस तबके के, इस ज्ञान के लोग चाहिए, और जिनके पास वो ज्ञान है वो उस कंपनी तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या जो हम लोग रोज पढ़ते या कहते हैं इसलिए है। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि रोजगार प्रदाताओं को और रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक यूथ्स को हम एक प्लेटफॉर्म दें। हो सकता है उसमें अकाउंट्स वाले यूथ्स हों और कंपनी को अकाउंटेंट चाहता हो तो उसको प्लेसमेंट हो जाए, एमबीएज चाहिए तो हो सकता है एमबीएज मिल जाए, हो सकता है प्लम्बर चाहिए और यहाँ हमारे यहाँ प्लम्बर आए हुए हों। तो इस तरीके से हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो बेरोजगार आज हैं, जिनके पास स्किल है और कोई और कंपनी उस स्किल के लोगों को खोज रही है, तो हम आमने सामने बैठाकर दोनों के पूर्ति कर दें। सर, इसमें सिर्फ भोजपुर के लोग हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन द्वारा प्लेसमेंट सेल तो होता है, ये ओपन रोजगार मेला लगाना, ये आइडिया कैसे दिमाग में आया? बस जो रोज की समस्याएं यूथ की सुनते आए हैं, तो मैं तो स्वरोजगारी बात करता हूं कि स्वरोजगार को अपनाएं, लेकिन ऐसा लगा कि हम जो लोग रोजगार प्रदाता भी बैठे हैं उन्हें भी लोग चाहिए और लोगों को रोजगार चाहिए। अब तो सर आपके कॉलेज से ही जब विद्यार्थी करने लगेंगे तो क्या लगता है आप और बड़ी कंपनियों को लाएंगे? निश्चित रूप से कंपनियां जो आज हमारे यूथ से मिल रही हैं, तो 2-1 लोगों से मेरी जो बात हुई, सुबह 9 बजे से हमारे यहाँ कार्यक्रम शुरू हो चुका था और जो कंपनियों ने लोगों से मिला है वो बात हमको वैसी बताया कि आपके यहाँ यूथ में नॉलेज बहुत है। आप यदि हर साल ऐसा लगाओगे तो हम लोग अपने फ्रेंड कंपनियों को भी कहेंगे कि आप भी चलो, बिना ऐड दिए हम लोगों को लोग मिल जाएंगे। हमारा कोर्स कंप्लीट होने लगेगा तो जाने लगेंगे। ऐसे हमारे 3 विद्यार्थियों का कीनिया केमिकल्स वेस्ट बंगाल की एक एक्सपोर्टर इंपोर्टर कंपनी है जो केमिकल्स में डील करती है, वो 2 महीने पहले ही हमारे यूथ को पार्ट टाइम जॉब में ले लिए और वो यूथ ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं। उन्हें प्री प्लेसमेंट ऑफर लेटर भी मिल चुका है कि आप लोग कोर्स कंप्लीट करके हमारे यहाँ आ जाना। तो ये निश्चित है कि हम जब इस प्रकार के रोजगार मेलाओं का आयोजन करते रहेंगे तो हमारे यूथ को 80 to 90% लोगों का प्लेसमेंट तो श्योर हो जाएगा। 10% तो पढ़ते हैं अपने व्यापार के लिए भी।